इंसानी जीवन की लोक कथाएं ही परंपराओं को जिंदा रखती है और ये परंपरा व्यक्ति को उसकी पहचान कराती है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में सभ्यता, समाज और परंपराओं का होना बेहद जरूरी होता है। और ऐसे ही भारत का एक राज्य अपनी संस्कृति, सभ्यता, समाज के नाम पर हमेशा मिसाल कायम करता रहता है। उत्तराखंड, जिसको हम 4 धाम या फिर देवों की नगरी के नाम से जानते हैं, प्रकृति की सुंदर अद्भुत कलाओं का राज्य, हमेशा अपनी वेशभूषा, बोली, सभ्यता और दैविक शक्तियों के आकर्षण की वजह से दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड यानी कि देवों की नगरी को 4 धाम नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे तीर्थ स्थल हैं। और इन 4 धामों की वजह से ही उत्तराखंड को तीर्थ नगरी भी कहा जाता है। उत्तराखंड की इन 4 जगहों पर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए आता है। मान्यता है कि तीर्थ नगरी उत्तराखंड के इन 4 धामों में कोई व्यक्ति दर्शन मात्र के लिए आता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर जरूर निकलना चाहिए। आप सभी को बता दें, सभी धाम अपने अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं और सभी के पीछे जुड़ी है एक पौराणिक कथा। वहीं प्रत्येक वर्ष तीर्थ यात्रा पर लोग निकलते हैं और अपने अपने आराध्य को सुमरण करके अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। ईश्वर, सभ्यता, प्रकृति और लोगों का एक अद्भुत आकर्षण उत्तराखंड को हमेशा से ही विश्व प्रचलित बनाता रहा है। तो चलिए, 4 धाम की इस कड़ी में हम आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आप सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बद्रीनाथ धाम का नाम सिर्फ बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा और इसके पीछे का क्या है इतिहास और कौन सी है वो बहुप्रचलित कथा जिसको आज भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं तो बैकुंठ धाम को हो आते हैं। आज हम आपको बताते हैं बद्रीनाथ के इस नाम से जुड़ी हुई एक लोक कथा। ऐसी मान्यता है कि मुनि नारद भ्रमण करते करते बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। जो सारे संसार की चालक है, जो माता है, देवी है, स्त्री के स्वरूप में सर्वगुण संपन्न है, वो आपके पैर दबा रही है। क्या ये उचित मार्ग है? क्या ये देवी का मान है, सम्मान है? ये कौन सा धर्म है? नारद मुनि की बातें सुनकर भगवान विष्णु थोड़े से विचलित हुए और पुरुष और स्त्री के धर्म के बीच के फासले में उलझकर अपराध बोध करने लगे। यदि पुरुषों के बीच स्त्री की जगह है तो उनके हृदय में है, ना कि उनके चरणों में। इस बात को सिद्ध करते हुए और अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए स्वर्ग लोक से धरती लोक पधारे। हिमालय श्रृंखला की ऊंची ऊंची चोटियों पर पहुंचकर तपस्या करने लगे। जिस जगह पर आज बद्रीनाथ है वहां पर भगवान विष्णु ने तपस्या करी थी, घनघोर तपस्या, और अपने अपराध बोध की क्षमा याचना के लिए वह साधना में लीन हो गए। मौसम बदला, समय बदला। बर्फीले तूफान के कारण माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की चिंता होने लगी। जब भगवान विष्णु योग ध्यान की मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु पूरी तरह से बर्फ के अंदर दब चुके थे। उनकी इस दशा को देख माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और पहुंच गई अपने पति धर्म की रक्षा करने के लिए। तब माता लक्ष्मी उस तपस्या का हिस्सा बनी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को किसी छतरी की तरह ढके हुए खड़ी थी बद्री के वृक्ष में, और होने वाले हिमपात, धूप, वर्षा सब कुछ अपने शरीर पर सहन करती रही और भगवान विष्णु की प्रकृति के प्रकोप से रक्षा करती रही। जब भगवान विष्णु योग ध्यान से जागे तो उन्होंने देखा माता लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ कठोर तपस्या में लीन थी। वो अपने पति धर्म को निभाते हुए बद्री वृक्ष का रूप धारण करके उनकी रक्षा कर रही थी। उस समय भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम भी मेरी कठोर तपस्या में शामिल हो। आज से इस धाम में तुम्हें मेरे साथ पूजा जाएगा और इस धाम को बद्री धाम के नाम से जाना जाएगा। आपको बताते हैं, बद्री का मतलब होता है बेर का पेड़। जी हाँ, जिसके नाम पर आज बद्रीनाथ धाम का नाम पड़ा है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि यानी केदारखंड का भाग था, जहां गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी, जो कि आज के समय 12 धाराओं में बट गई।
माता लक्ष्मी के ही अलौकिक स्वरूप यानी बद्री के वृक्ष के नाम पर ही बद्रीनाथ धाम का नाम बद्री धाम पड़ गया और तब से लेकर आज तक इसे बद्रीनाथ धाम के नाम से कहा जाता है। बद्री यानी माता लक्ष्मी और नाथ यानी बद्री के नाथ यानी कि विष्णु, भगवान विष्णु। बद्रीनाथ धाम यानी कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का धाम, और जहाँ पर आज भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जागृत अवस्था में विराजमान हैं। बद्रीनाथ धाम में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु चिरकाल से लेकर आज तक अपने भक्तों को अलौकिक दर्शन देकर उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, मान, सम्मान और भक्ति से बद्रीनाथ धाम के दर्शन करता है, भगवान विष्णु उनको मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और कहा जाता है इस घोर कलयुग में एक ही नाम ऐसा है जो व्यक्ति को उसके मोक्ष के द्वार तक ले जाता है, और वो है हरि का नाम, भगवान विष्णु का नाम। उत्तराखंड की पावन धरती की ये गाथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।